इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नई संसद में पहला और ऐतिहासिक सत्र शुरू। प्रधानमंत्री ने दिया पहला संबोधन। नई संसद में पहले संबोधन में बोले पीएम मोदी, कहा कि भारत नए संकल्प के साथ नए संसद भवन में आया। पीएम मोदी बोले, भवन बदला है, भावनाएं भी बदलनी चाहिए। अतीत की करवाहट भुलाकर देश को आगे बढ़ना है। पुराने संसद भवन से नई संसद तक बना कॉरिडोर, इसी से नए भवन में पहुंचे सभी सांसद। पीएम मोदी ने सांसदों की अगुवाई की। पीएम के साथ केंद्रीय कैबिनेट और साथ ही सांसद पहुंचे नए संसद भवन। पुरानी संसद में प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी भाषण। पुरानी संसद के आखिरी दिन पक्ष विपक्ष के सांसदों से खचाखच भरा रहा सदन। पुरानी संसद में पीएम मोदी ने दिया भावुक कर देने वाला भाषण। कहा कि इसी संसद से आजादी के बाद विकास और निर्माण की हर गाथा गढ़ी गई। पीएम मोदी बोले, इसी संसद में मुस्लिम बहनों को न्याय मिला तो इसी संसद के जरिए आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली। पीएम मोदी बोले, देश जिस दिशा में चला पड़ा है परिणाम जरूर मिलेंगे। भारत टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचकर रहेगा। पुराने संसद भवन पर बोले पीएम मोदी, पुराने सदन की गरिमा कम न हो, इसे संविधान सदन के नाम से जाना जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, भारत के संसद की समृद्ध विरासत का जश्न मना रहे हैं, इसमें सभी महापुरुषों का अहम योगदान। राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल बोले, नई संसद बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। सेंट्रल हॉल में मेनका गांधी का संबोधन। कहा कि मैंने 7 प्रधानमंत्रियों के काल में किया काम, इस भवन से भव्य इतिहास बनते देखा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, सेंट्रल हॉल ब्रिटेन से भारत में सत्ता ट्रांसफर का गवाह, नई संसद नए भारत का प्रतीक। अधीर रंजन चौधरी का संबोधन। बोले, मैंने दिग्गजों की आकाश गंगा के बीच कई ऐतिहासिक घटनाओं को यहाँ होते देखा। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आखिरी कार्यक्रम। पीएम मोदी ने सभी दलों के सांसदों से मुलाकात की। पुराने संसद भवन के आखिरी दिन सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हुई भावुक, शपथ ग्रहण वाली साड़ी में पहुंची। पुरानी संसद में सांसदों का ग्रुप फोटो सेशन। पीएम मोदी के साथ उपराष्ट्रपति धनखड़ शामिल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। सांसदों के ग्रुप फोटो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, गडकरी मौजूद रहे। सभी केंद्रीय मंत्रियों समेत सांसद शामिल थे। ग्रुप फोटो में सभी पार्टियों के सांसद शामिल हुए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, महिला सांसदों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांसदों के ग्रुप फोटो सेशन के दौरान बेहोश हुए बीजेपी के सांसद नरहरि अमीन बाद में ठीक होकर फोटो सेशन में हुए शामिल। पेश होने से पहले ही महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट लेने की होड़। अधीर रंजन बोले, महिला आरक्षण बिल की शुरुआत मैडम सोनिया गांधी ने की थी। महिला आरक्षण बिल पर बोली सोनिया गांधी, ये बिल कांग्रेस का है, हमारी सरकार ने दिया था आरक्षण। महिला आरक्षण बिल पर बोले राजस्थान के मंत्री खाचरियावास, सोनिया जी लेकर आई थी बिल, आज उनका सपना पूरा होगा। यूपी के मंत्री बेबी रानी मौर्य का बयान, बिल का सारा श्रेय बीजेपी को, कांग्रेस ने सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाया है। महिला आरक्षण बिल पर बोले सीएम शिंदे, पीएम मोदी हमेशा देश हित में लेते हैं फैसले, हम करते हैं स्वागत। महिला आरक्षण बिल पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, पहले होना चाहिए था लेकिन मोदी सरकार ने लगाए 9.5 साल। मोदी सरकार से कपिल सिब्बल का सवाल, महिला आरक्षण बिल को 10 साल से क्यों भूली थी सरकार। उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई का बयान, महिला आरक्षण की काफी समय से थी मांग, बिल से लोकतंत्र को मिलेगी मजबूती। महिला आरक्षण बिल में एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं के लिए कोटा की मांग, आरजेडी नेता मनोज झा ने मांग की। ओबीसी के बयान पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा कि मोदी के खिलाफ वोट देने वाले ओबीसी समर्थक सारी योजनाओं का लेते हैं लाभ। सांसद मीनाक्षी लेखी के घर जुटी 250 महिलाएं, अलग अलग फील्ड से पहुंची महिलाएं देखेंगी संसद। संसद के स्पेशल सेशन का दूसरा दिन, परिसर में नई वर्दी में दिखे सुरक्षाकर्मी। कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को भारत ने निकाला, 5 दिन में भारत छोड़ने के निर्देश दिए। भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर को दी जानकारी। कनाडा के पीएम के आरोप के बाद विदेश मंत्रालय गंभीर। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मेके को किया गया तलब। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाया था बड़ा आरोप। कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हो सकता है भारतीय एजेंसियों का हाथ। कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को निष्कासित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में दखल का आरोप लगाया। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने भारतीय राजनयिक के निष्कासन का ऐलान करते हुए कहा कि कनाडा हर हालत में अपने नागरिकों की रक्षा करेगा। भारत ने कनाडा के आरोप को किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा में किसी भी हिंसा में भारत सरकार शामिल नहीं। विदेश मंत्रालय का जवाब, कनाडा के पीएम और विदेश मंत्री का बयान आधारहीन है, ये आरोप बेतुके और प्रेरित हैं। यूएन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज का बयान, ग्लोबल साउथ देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता रहता है भारत। रुचिरा कंबोज ने कहा कि चुनौतियों के निपटने के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी। भारत ने G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किया। सूर्य मिशन में इसरो को बड़ी सफलता मिली। आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा के बाहर निकला, अंतिम पड़ाव के लिए 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पर रवाना हुआ। अनंतनाग में शहीद जवान प्रदीप सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। एलजी मनोज सिन्हा और चिनार कोर के कमांडर ने नमन किया। अनंतनाग के कोकरनाग में 7वें दिन एनकाउंटर जारी, फिर हाई फायरिंग और धमाके की आवाजें। भोपाल में बप्पा की मूर्ति लेकर निकले शिवराज सिंह, परिवार के साथ अपने घर में स्थापित की गणपति। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे के घर पर भी गणपति की स्थापना की गई, सीएम ने परिवार के साथ पूजा की।
गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भगवान गणेश की पूजा की। पैतृक कोठाम्बी गांव में परिवार के साथ आशीर्वाद लिया। मुंबई के लालबाग चे राजा के दरबार में एक्टर कार्तिक आर्यन बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। झूठ पर, शोर पर